Hello dear students, welcome to my class. Today I will teach you one more new lesson which has been taken from class 9th. As you can see on your mobile screens that this is chapter 4 and the name of the chapter is My Childhood Part 1. Your teacher by Ranu Sharad Jain. In this part, we will come to know about the life journey of Dr. APJ Abdul Kalam. You also know him by the name of Missile Man of India. So, Abdul Kalam, how he received his early education, his family, and his contribution to science and space and our society. For your convenience, dear students, I have divided 3 parts of this video. So this is your part 1. So let's start with the explanation. So please open your book. My childhood. Before you read. First point. Can you think of any scientist who have also been statesmen? क्या आपने कभी ऐसे किसी वैज्ञानिक के बारे में सोचा है कि जो कभी एक स्टेटमैन मीन्स राजनीति या पॉलिटिकल लाइफ को उन्होंने जिया है ना। हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या आपने कभी सुना है कि कोई साइंटिस्ट इतने बड़े पद पर भी रहा हो। सेकेंड पॉइंट, APJ अब्दुल कलाम whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनके स्पेस इट मीन्स अंतरिक्ष में, डिफेंस रक्षा में एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आणविक विज्ञान के कारण भारत ने 21वीं सदी में प्रवेश कर लिया था और वह 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति थे। थर्ड पॉइंट, इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के नाम से उन्होंने लिखी है और जिसके बारे में उन्होंने माय चाइल्डहुड एक टाइटल लिखा है जिसके में हमें पता चलता है कि उनका प्रारंभिक जीवन, उनका बचपन कैसा था। तो आइए शुरू करते हैं। I was born into a middle-class Tamil family in island town of Rameshwaram in erstwhile Madras state. पैराग्राफ फर्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया है अब्दुल कलाम अपनी ऑटोबायोग्राफी जो कि माय चाइल्डहुड, उसमें क्या लिखा उन्होंने, आई वॉज बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली, कि मेरा जन्म पुराने मद्रास में, ठीक है, पुराने मद्रास राज्य में रामेश्वरम, मद्रास मतलब अब चेन्नई, उसमें रामेश्वरम नामक एक आइलैंड जैसा शहर था, द्वीपीय शहर था जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था। शहर के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। माय फादर जैनुलब्दीन, नाम क्या था उनके फादर का, जैनुलब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही proposed great innate wisdom and a true generosity of spirit. अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि मेरे पिता जैनुलब्दीन को ना तो औपचारिक शिक्षा मिली थी, ना ही उनके पास बहुत अधिक धन था। Despite these, इसके बावजूद भी, इन असुविधाओं के बाद भी उनके पास काफ़ी सहज बुद्धि थी और सच्ची आध्यात्मिकता थी और वे बहुत कैसे थे, जेनरसिटी, उदार थे, दयालु थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और एक जीवन साथी के रूप में, एक सहयोगकर्ता के रूप में मेरी माँ, जो जिनका नाम आयशामा था, जो पूरे समय उनके साथ खड़ी रहती थी। आई डू नॉट कॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। वो अपनी माँ के विषय में कह रहे हैं कि उन्हें ठीक से याद भी नहीं है कि उनकी माँ प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन कराया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ अवर ओन फैमिली पुट टुगेदर।
और कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार के कुछ सदस्यों से भी कहीं अधिक बाहर के लोग हमारे घर में आते थे और भोजन करके जाते थे, लेकिन उसके बाद भी मेरी मदर ने कभी कंप्लेन नहीं की। सेकेंड पैराग्राफ, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं भी अपने माँ बाप के उन बच्चों में से एक था जो कि कैसा था, a short boy with rather undistinguished looks born to tall and handsome parents। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे माता पिता कैसे थे, लंबे थे, बहुत सुंदर थे, लेकिन मेरी शक्ल उनके कंपैरिजन में, उनकी अपेक्षा कम सुंदर थी और मैं साधारण दिखने वाला एक बच्चा था। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century। ancestral house मतलब पूर्वज, ठीक है, पैतृक। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि हम अपने पैतृक मकान में रहते थे जो 19वीं सदी के मध्यकाल में लगभग बनाया गया था, ठीक है। It was a fairly large पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। ये जो उनका पक्का घर बना था वो किससे मिलकर के बना था, ये ईंटों से मिलकर के बना हुआ था। लाइमस्टोन मतलब चूने के ईंटों से मिलकर के बना हुआ काफ़ी पक्का मकान था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट एंड रामेश्वरम, और किस जगह पे था, मस्जिद की रोड थी वहाँ रामेश्वरम ने, वहीं पर उनका ये घर बना हुआ था। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे सीधे साधे पिता सभी प्रकार के अनावश्यक ऐशो आराम से बचा करते थे, ना ही उन्होंने हमें कभी इस तरीके से ऐशो आराम की आदत डाली थी। However, all necessities were provided for in terms of food, medicines or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। यहाँ पर आगे वो बता रहे हैं कि हमें सिर्फ भोजन, दवाई और कपड़े जैसी ज़रूरी आवश्यकताएं ही प्रदान की जाती थी। और यहाँ पर एक बात वो बहुत ज़ोर दे करके कह रहे हैं कि वास्तव में मैं तो ये कहूँगा कि मेरा बचपन भौतिक और भावनात्मक दोनों प्रकार से सुरक्षित था। चलिए आगे चलते हैं हमारे पैराग्राफ 3 की ओर। The Second World War broke out in 1939। सन 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। When I was 8 years old, और जब मैं केवल 8 सालों का था, for reasons I have never been able to understand, मैं ये बात कभी नहीं समझ पाया था, ना ही इसका कारण समझ पाया था। A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market, और उस समय बाजार में इमली के बीजों की क्या बढ़ गई थी, सबसे ज़्यादा मांग बढ़ गई थी, जिसका कारण मैं कभी समझ ही नहीं पाया था। I used to collect the seed and sell them to provision shop on Mosque Street। और यहाँ पर अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1913 में मैंने इमली के बीज इकट्ठे करके मस्जिद और मोहल्ले के जो किराने की दुकान थी वहाँ पर जाकर मैं इन बीजों को बेच दिया करता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna। और उन्होंने बताया कि ये पूरा बीज एक दिन भर इकट्ठा करने के बाद जब मैं इनको बेचता था तो मुझे 1 आना, जो कि एक मेज़रमेंट हम कह सकते पुराने समय का जो मौद्रिक इकाई होती है ना,
वो थी और उनको एक आना मिल जाता था जो कि उनके लिए बहुत बड़ी राशि थी या काफ़ी था। माई ब्रदर जैनुल अब्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani. Our area being isolated was completely unaffected by the war. और उन्होंने बताया कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे, ब्रदर इन लॉ जो उनके बहनोई या हम जीजा कह सकते हैं, कि जैनुल अब्दीन जो उनके जीजा जी थे वो उन्हें युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे, जिन्हें बाद में उन कहानियों को और उनकी हेडलाइंस को मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था और वो समाचार पत्र का नाम था दीनामणि। और यहाँ पर आगे क्या बता रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम? Our area being isolated was completely unaffected by the war. कि हमारा क्षेत्र एकांत होने के कारण पूरी तरीके से युद्ध से अप्रभावित था। मतलब जहाँ पर ये युद्ध लड़ा जा रहा था, हमारा भारत या हमारी जिस जगह पे अब्दुल कलाम रह रहे थे उस जगह में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। But soon India was forced to join the Allied force and something like a state of emergency was declared. परंतु शीघ्र ही भारत को भी मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर लड़ना पड़ा था। भारत को मजबूर किया गया था इस युद्ध में शामिल होने के लिए और एक प्रकार से आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई थी। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। और सबसे पहले क्या किया गया था इस आपातकाल के दौरान? इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये था कि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी का ठहराव निलंबित किया गया था। मतलब जो गाड़ी रामेश्वरम में रुकती थी उसको रामेश्वरम में ना रोक करके आगे जाकर रुकने के लिए तय कर दिया गया था। इट मीन्स उनके यहाँ से जो ट्रेन जाती थी रामेश्वरम से, अब वो वहाँ पर नहीं रुकती थी। The newspaper now had to be bundled and thrown out of the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि अब समाचार पत्रों को चलती हुई रेलगाड़ी से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में सड़क पर फेंकना पड़ता था। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to took for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. उन्होंने क्या बताया यहाँ पर कि मेरे जो चचेरे भाई थे शमसुद्दीन, जो न्यूज़पेपर बेचने का काम किया करते थे, अब चूँकि ट्रेन नहीं रुकती थी तो उन बंडल्स को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, इसलिए शमसुद्दीन को उन बंडल्स को सड़क से उठाने के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत थी और स्वाभाविक रूप से उस हेल्पर की जगह किसने ले ली? मैंने, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माई फर्स्ट वेजेस। अब शमसुद्दीन ने मेरा पहली कमाई कमाने में क्या की? मेरी मदद की। A century later, can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. और अब्दुल कलाम बता रहे हैं यहाँ पर कि आधी शताब्दी के पश्चात आज भी पहली बार अपना धन कमाने का मैं क्या कर सकता हूँ? अनुभव कर सकता हूँ, गर्व का अनुभव कर सकता हूँ। इट मीन्स मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने ये पैसे कमाए थे। Dear students, for your convenience, as I already told you, I have divided this video into 3 different parts. So this is the part 1. We will continue the remaining story in our part 2. Till then, thank you and keep watching.